जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AR स्टडी जोन में। साथियों, अगर आप RRB, NTPC या ग्रुप डी या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम जो 40 क्वेश्चन PYQ आपके पिछले 5 वर्षों में पूछे गए डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जो अभी आपके RRB, NTPC के एग्जाम चल रहे हैं इसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आपको बिना स्किप किए यहाँ पे वीडियो को देखना है। चलिए, आपका पहला प्रश्न है और जितने भी क्वेश्चन है साथियों सभी PYQ हैं। आपका पहला प्रश्न है, CPU का पूरा नाम क्या है? तो CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए बेसिक से इंफॉर्मेशन देखते हैं। CPU को जो है कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि मस्तिष्क कहा जाता है। यह सभी प्रोसेसिंग कार्य संभालता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? साथियों ये देखिए, ये भी आपके पिछले वर्ष का पूछा गया प्रश्न है। तो रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम जो है टेम्परेरी यानी कि अस्थायी मेमोरी है। बिजली बंद होते ही रैम का डाटा मिट जाता है, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी भी हम कहते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, रोम का पूरा नाम क्या है? तो रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। रोम जो है स्थायी मेमोरी है। इसमें स्टोर डेटा कंप्यूटर बंद होने पर भी जो है सुरक्षित रहता है। प्रश्न नंबर 4 है आपका, 1 बिट में कितनी बिट होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 8 बिट्स मिलकर जो है 1 बाइट बनाते हैं, जो और 4 बिट्स को 1 निबल भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई जो है वो है बिट, जिसे बाइनरी डिजिट डेटा की सबसे बुनियादी और सबसे छोटी इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, विंडोज़ क्या है? तो विंडोज़ जो है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड जो है आपका एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड का उपयोग जो है हम दस्तावेज को बनाने, एडिट करने और फॉर्मेट करने के लिए करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है आपका, MS एक्सेल का उपयोग किसके लिए होता है? तो MS एक्सेल का उपयोग जो है स्प्रेडशीट बनाने के लिए होता है। साथियों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। MS एक्सेल में डेटा को रोज और कॉलम के ग्रिड में व्यवस्थित और विश्लेषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 9, MS पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका पावर पॉइंट का उपयोग स्लाइड्स के माध्यम से सूचनाओं और विचारों को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर है आपका 10, WWW का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ का इसका फुल नाम जो होगा वो है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसकी खोज जो है इसका आविष्कार जो है 1989 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 11, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट का जनक जो कहा जाता है विंटल सर्फ को कहा जाता है। विंटल सर्फ ने जो बॉब कॉन के साथ मिलकर TCP/IP प्रोटोकॉल सूट का विकास किया था। प्रश्न नंबर 12, कंप्यूटर का जनक कौन है? तो कंप्यूटर का जनक जो है वो है चार्ल्स बेबेज। उसने 19वीं शताब्दी में जो है एनालिटिक इंजन का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 13, कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड जो है एक आपका इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीबोर्ड के माध्यम से जो है यूज़र कंप्यूटर में टेक्स्ट और कमांड्स इनपुट करता है। प्रश्न नंबर 14 है, इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो आउटपुट डिवाइस जो है आपका वो है आपका मॉनिटर। मॉनिटर कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस की गई जानकारी को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कैनर जो है किस प्रकार की डिवाइस है? तो स्कैनर जो है आपका, 1 मिनट रुकिएगा साथियों, ये शायद आगे पीछे हो गए। प्रश्न नंबर 15, स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है? तो स्कैनर जो है आपका वो है इनपुट डिवाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह फिजिकली डॉक्यूमेंट या तस्वीरों को डिजिटल फॉर्मेट में बदलकर कंप्यूटर को भेजता है। प्रश्न नंबर है आपका 16, कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस जो है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है।
वायरस एक दुर्भावपूर्ण कोड या प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। प्रश्न नंबर 17, वायरस को हटाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो वायरस को हटाने के लिए जो हम उपयोग करते हैं उसका नाम है एंटीवायरस। यह कंप्यूटर को स्कैन करके हानिकारक मेलवेयर या वायरस की पहचान कर उन्हें नष्ट कर देता है। प्रश्न नंबर है आपका 18, यहाँ पर ये शॉर्टकट कीज आपके एग्जाम में पूछी गई है। Ctrl+C का कार्य क्या है? तो इसका मतलब होता है कॉपी करना। चुनी गई टेक्स्ट या फाइल को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करने का शॉर्टकट की है। प्रश्न नंबर है आपका 19, Ctrl+V का कार्य क्या है? तो ये शॉर्टकट की होती है पेस्ट के लिए। क्लिपबोर्ड पर कॉपी या कट की गई सामग्री को तथा तय स्थान पर इंसर्ट या चिपकाने के लिए करता है। प्रश्न नंबर है आपका 20, Ctrl+X का कार्य क्या है? तो इसका काम होता है कट। चयनित कंटेंट को उसके मूल स्थान से हटाकर क्लिपबोर्ड पर सेव करना है। साथियों, आप लोगों को वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, लास्ट तक बना रहना है। लास्ट में आपका इन 40 प्रश्नों में से स्कोर कितना होता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न नंबर 21, Ctrl+S का कार्य क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सेव। Ctrl+S का अर्थ होता है किसी फाइल या सामग्री को सेव करना। प्रश्न नंबर 22, ईमेल का अर्थ क्या होता है? तो ईमेल का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंटरनेट के माध्यम से डिजिटली संदेशों का आदान प्रदान करना। प्रश्न नंबर 23, ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है? ईमेल भेजने के लिए जो है इंटरनेट आवश्यक है। संदेशों को सर्वर तक भेजने और प्राप्त करने के लिए एक्टिव इंटरनेट हमें चाहिए। प्रश्न नंबर 24, वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का एड्रेस जो होता है वो URL कहलाता है। URL का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर होता है जो इंटरनेट पर किसी भी फाइल या वेबसाइट का पता हमें बताता है। प्रश्न नंबर 25, गूगल क्या है? गूगल जो एक सर्च इंजन है। गूगल दुनिया का सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ा वेब सर्च इंजन है जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी। प्रश्न नंबर 26, क्रोम क्या है? तो क्रोम जो है आपका एक वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन है जिसका उपयोग इंटरनेट सर्फिंग के लिए हम करते हैं। प्रश्न नंबर 27, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो था परम 8000 था। इसे CDSC द्वारा 1991 में स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था। प्रश्न नंबर 28, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? हार्ड डिस्क जो है आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी सेकेंडरी मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज मीडिया है। प्रश्न नंबर 29, पेन ड्राइव क्या है? तो पेन ड्राइव जो है आपका या फ्लैश मेमोरी पर आधारित डेटा ट्रांसफर और बैकअप डिवाइस है जिसे USB ड्राइवर भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 30, 1 KB बराबर है? सही जवाब होगा 1024 बिट्स। कंप्यूटर की बाइनरी गणना के अनुसार 1 किलोबाइट इक्वल 1024 बाइट्स होता है। प्रश्न नंबर 31, 1 MB बराबर है? तो 1024 KB के बराबर। साथियों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 32, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी कौन सी है? तो कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी है वो है रोम चिप पर लिखे निर्देश कभी नष्ट नहीं होते, इसलिए इसे परमानेंट यानी कि स्थायी मेमोरी हम कहते हैं। प्रश्न नंबर 33, लेन का पूरा नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लोकल एरिया नेटवर्क। साथियों, आपके फुल फॉर्म से लगभग यहाँ पे सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आपको अच्छे से देख कर जाना है। एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर, स्कूल या ऑफिस बिल्डिंग में फैला नेटवर्क। प्रश्न नंबर 34, वैन का पूरा नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वाइड एरिया नेटवर्क। एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे राज्य, देश या पूरी दुनिया में फैले नेटवर्क को वैन इंटरनेट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 35, इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, FTP, जिसका फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका उपयोग नेटवर्क पर फाइल शेयरिंग के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 36, वेब पेज बनाने की भाषा कौन सी है? तो वेब पेज बनाने की भाषा जो है आपकी वो है ऑप्शन ए,
HTML इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह वेबसाइट का ढांचा तैयार करती है। प्रश्न नंबर 37, कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल सबसे पहले कहाँ जाती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रिसाइकल बिन में। डिलीट की गई फाइलें रिसाइकल बिन में अस्थायी रूप से तब तक रहती है जब तक आप वहां से उसे परमानेंट डिलीट नहीं कर देते हैं। प्रश्न नंबर 38, मॉनिटर की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? तो मॉनिटर की गुणवत्ता जो है उसके रिजोल्यूशन से मापी जाती है। स्क्रीन पर पिक्सल की संख्या जितनी अधिक होगी रिजोल्यूशन उतना ही बेहतर होगा। प्रश्न नंबर 39, कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया जो है बूटिंग कहलाती है। बूटिंग के समय ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में लोड होता है। प्रश्न नंबर 40 और आज की क्लास का आपका अंतिम प्रश्न नंबर 40, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य कार्य है वो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित यानी कि मैनेज करना। ओएस यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस की तरह काम करता है और सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करता है। साथियों, आज के इन 40 प्रश्न आपके यहीं पे खत्म होते हैं। आपका इन 40 प्रश्नों में से स्कोर कितना रहता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।